जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे कि जो हमारी कक्षा 10 की मैथ है डॉक्टर मनोहर रे वाली, उसका जो पहला सवाल है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और उसमें कुल 5 सवाल दिए हैं टोटल। ठीक है, उनको बारी बारी से हम हल करेंगे। तो उसका पहला सवाल क्या है, यहाँ देख लीजिए, हल लिखकर और हल करना शुरू करेंगे। पहला सवाल है 140। ठीक, तो इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो जिन संख्याओं के लास्ट में इकाई का अंक 0 होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ अंक लिख दे रहा हूं। देखिए, जैसे 0, 2, 4, 6 और 8। जिन संख्याओं के लास्ट में ये वाले अंक होंगे वो सारी संख्याएं आपकी 2 से कट जाएंगी। ठीक है, तो आप इन अक्षर को, इन नंबर्स को आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है तो इसको हम 2 से जो है काटेंगे। 2 सत्ते 14 और ये 0 इसका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अभी भी इसमें लास्ट में जो है 0 आ रहा है, इकाई का अंक 0 आ रहा है, तो इसको फिर से 2 से काटेंगे। 2 3 6 बचेगा 1, तो 2 पंचे 10। अब यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा। ठीक, 5 सत्ते 35 और 7 अपने आप से कटता है, 7 एकम 7। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या आएगा, आप यहाँ लिखोगे 140 बराबर क्या क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे और फिर 5 गुणे 7। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले का। और जो दूसरा वाला सवाल आपका है 156, ठीक, उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना है, 156। ठीक, यहाँ देखेंगे लास्ट में जो सम डिजिट है ना, सम संख्या है, नहीं 0 2 4 6 8 में से ही एक संख्या 6 है, तो इसको भी किससे काटेंगे हम, 2 से काटेंगे। ठीक है, तो जो हमको इसको 2 से काटना है तो 2 लिख देंगे। 2 सत्ते 14 बचेगा 1, हो जाएगा 16 ही यहाँ पर, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में फिर से यहाँ पर 8 आया है ना, तो यह भी 2 से कट जाएगा। 2 3 6 और 2 3 6 और यहाँ बचेगा 1, 2 9 18। ठीक, यहाँ पर देखेंगे अब हम, ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 9 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, तो इनको अब हमें जोड़ लेना है। 3 से देखना है कि क्या 3 से कटेगा, तो इनको जोड़ लेंगे। 9 और 3 12। ठीक है, क्या हो रहा है, 12। तो 12 तो 3 से कट जाएगा ना, तो अगर 12 3 से कट जाएगा तो यह भी 3 से कटेगा। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13 आया है। 13 एक अभाज्य संख्या होती है, तो यह किससे कटेगा, अपने आप से कटेगा। 13 एकम 13। ठीक, तो इस प्रकार से आपका है जो 156 लिखा हुआ था, इसका क्या आया है, देखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा और इसका आंसर आपका ये हो गया था। अब आपका तीसरा सवाल है, यहाँ पर देखेंगे हम। तीसरा सवाल है कितना, 3825। कितना है, 3825। चलिए इसको देखते हैं। क्या लिखेंगे, 3825। एक बार इसको हम पहले ट्राई करेंगे 3 के साथ में। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो या तो ये 3 से कटेगा या तो ये 5 से कटेगा। तो पहले हमको ट्राई करना पड़ेगा क्या संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 3 से नहीं कटेगा तो 5 से डेफिनेटली कटेगा। ठीक है, तो पहले इसको 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे। जैसे 3 और 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 5 18। अब 18 तो 3 के पहाड़े में आता है ना, तो यह संख्या मतलब 3 से ये कट जाएगी। इस प्रकार से हमको चेक करना है। तो 3 से कटेगी तो इसको हम 3 से काटेंगे। ठीक, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 2, तो 3 सते 21 और 3 पचे 15। यह संख्या पूरी 3 से कट गई। फिर लास्ट में 5 है, तो उसको फिर से ट्राई करेंगे 3 से काटने का पहले। तो 2 और 1 3, 7 3 10 और 10 5 15, यानी कि 3 से कट जाएगा। तो 3 4 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब इसको फिर से हम 3 से ही ट्राई करेंगे पहले। ठीक है, सारी संख्या को अपने 3 से ट्राई करना है। तो 4 और 2 6, 6 5 11। तो 11 आपका 3 के पढ़ने में नहीं आता है, तो जब 11 3 के पढ़ने में नहीं आएगा तब इसको हम 5 से काटेंगे। ठीक, 5 8 40, बचेगा यहाँ पे 2, तो 55 25। इस प्रकार से आपका ये 5 से कट गया।
अब इसको फिर से ही 5 से काटेंगे, 5 के नम 5 और 5 सत्ते 35, 17 आया है। 17 एक अभाज्य संख्या है, ठीक। तो जो संख्या अभाज्य होती है वो किसे कटती हैं, स्वयं से ही कट जाएंगी। 17 का नम 17। तो इस प्रकार से आपका जो है इसका आंसर आएगा कितना, 3825 का। 3825 का आंसर क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इस प्रकार से आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम अपने अगले सवाल पे यानी कि चौथे नंबर के सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो चौथा नंबर का सवाल जो है देखें क्या है, 5005। मैंने क्या बोला था, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो वो या तो 5 से कटेगी या फिर कटेगी 3 से। तो यह 3 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 5 और 5 10 होता है, तो इसको 5 से ही काटेंगे, ठीक है। 5 एकन्नम 5 और ये 0 डाल लेंगे दोनों, और फिर 5 एकन्नम 5। अब किससे कटेगा ये, अभी ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा। अब ये कटेगा सीधे 7 से। तो 7 एकन्नम 7, यहाँ बचेगा 3 और 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 त्रिक 21। इस प्रकार से ये कट जाएगा 7 से। अब जो 143 है ये कटेगा 11 से। तो 11 एकन्नम 11, बचेगा 3, 11 3 33। 13 होती है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या अपने आप से कटेंगे, ठीक है। 13 एकन्नम 13, तो यह कट जाएगा इस प्रकार से। यानी कि हमारा जो है आया है 5005 का जो गुणनखंड है क्या है, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। इतनी संख्या आपकी आई है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हमारा बचता है सबसे लास्ट का 5वां सवाल, इसको देखेंगे अब। तो हमारा जो 5वां सवाल यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है। तो 5वां सवाल को हल करने के लिए चलिए, ठीक। तो 5वां सवाल को हम काटेंगे, यह कटेगा 17 से पहले। किसे कटेगा, 17 से। तो 17 चौको 68 है ना, 17 चौको 68, बचेगा 6 आएगा। कितना आएगा, 74 में से 68 जाएगा, बचेगा 6। तो अब ये हो गया 62, ठीक है। 62 के तो 17 17 17 34 17 51, 17 51 से कटेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा 1 1, यानी कि 119 हो जाएगा ना। तो 17 का पढ़ना पढ़ेंगे 119 के आगे ना जाने पे। तो 17 7 119, इस प्रकार से पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है। 17 7 119, 17 से पूरा संख्या कट गई। अब हम इसको काटेंगे किससे, तो अब ये कटेगा 19 से। किससे कटेगा, 19 से। तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, बचेगा 5। तो 19 का 19 38 और 19 तिया 57। तो यह किससे कट जाएगा, 19 तिया से, यानी आ जाएगा 23 से। और 23 से किससे कटेगा, 23 कटता है स्वयं से, यानी कि 23 एकन्नम 23। इस प्रकार से पूरा सवाल आपका लग जाएगा, पहला सवाल। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो और उसके बाद इसको दूसरा सवाल यहाँ पे लिख के हम हल करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल आ गया है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। यानी हमको दो संख्या दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 26 और 91। पहले हमको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर उन दोनों का गुणा करना है और फिर इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है, और हमको बताना है कि क्या दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे, पहला सवाल हमारा है 26 और 91, तो इसको हल करेंगे हम, ठीक। यानी कि 26 लिखेंगे ना, तो 26 को पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे पहले सवाल में किया था। 2 से कटेगा ये, 2 एकन्नम 2, 2 तिया 6, 13 एकन्नम 13, यह स्वयं से कट जाएगा। फिर निकालेंगे हम 91 को, ठीक है। 91 कटेगा आपका 7 से। किससे कटेगा, 7 से। तो 7 एकन्नम 7 और 7 तिरिक 21, ठीक है। तो ये कट जाएगा। अब जो 13 संख्या आई है, 13 है क्या, 13 एकन्नम 13, इसको अपने आप से काटेंगे। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, 26 में क्या आया देखिए, 2 गुणे 13 आया है ना। और फिर 91 में लिखेंगे क्या आया है, 91 में आया हमारा 7 गुणे 13। तो इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, इतना काम। अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या करेंगे, जो दोनों संख्या ऊपर नीचे मिल रही होंगी उन्हीं को लिखना है, ठीक है।
यानी ऊपर नीचे क्या मिल रहा है, देखिए 2 तो मिल नहीं रहा है, 13 मिल रहा है ना, तो 13 को हम लिख लेंगे यहाँ पर। ये हो गया आपका HCF। अब HCF क्या निकालेंगे हम, LCM। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो संख्याएं मिलेंगी उनको भी लिखना है, जो नहीं मिलेंगी उनको भी लिखना है। जो ऊपर नीचे मिल रही है उनको एक बार लिखना है, और जो नहीं मिल रही है उनको भी एक एक बार आपको लिख लेना है। जैसे 2 नहीं मिल रहा ना, तो 2 हमें लिखना पड़ेगा। 7 भी ऊपर नहीं है तो भी हमको एक बार इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे 13 2 बार मिल रहा है ऊपर नीचे, तो भी इसको भी हम एक ही बार लिखेंगे LCM में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो मिलेगा उसको एक ही बार लिखना है हमको। अब देखिए इसे गुणा कर लेंगे हम, तो 7 दूनी 14 और 14 गुणे 13, 14 गुणे 13 करेंगे, देखिए कितना आता है, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 और 3 एकम 3 और 1 4 और 14 और यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा हमारा 182। तो इसका LCM जो है कितना है, 182 इसका हमारा LCM आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, तो इसका LCM कितना है, 182। अब ये बोला क्या था कि इसको जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है या नहीं है। तो 2 संख्याओं को बराबर गुणा करना है ना, इन संख्याओं को हमको गुणा करना है, यानी कि क्या करेंगे हम 26 गुणे 91 करेंगे पहले, और उसके बराबर हमको किसको गुणा करना है, HCF गुणे LCM, यानी HCF आपका है 13 और LCM आपका 182। इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा क्या बराबर है या नहीं, हमको यही चीज आपको बताना है, ठीक है। तो पहले हम 91 और 26 से गुणा कर लेते हैं। चलिए 91 और 26 का गुणा करेंगे, देखेंगे इसका कितना आ रहा है। तो 6 एकम 6 और यहाँ पर 6 9 54, ठीक है, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, जोड़ लेंगे 6 4 और 2 6, 8 और 5 13 का 3 हासिल आएगा 1 और 1 और 1 2, यानी 2366 आया है। इन दोनों का गुणा कितना है, 2366। ठीक उसी प्रकार से इसको भी गुणा करेंगे, यानी कि 182 गुणा करेंगे किसको, 13 से, ठीक है, 13 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 13 से कर लेंगे, ठीक है। 13 दूना 26, 26 का 6 हासिल आया 2, और 13 8 104 और 2 6, यानी 106 हासिल आया 10, 13 कम 13 और 10 23, यानी कि इधर कितना है 2366, ठीक है। देखिए जितना इधर आया है उतना इधर आया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे ही एज इट इज बराबर लगा करके और हम इसको आंसर कर देंगे, ठीक है। बस हमको यही जांच करना था कि दोनों का गुणनफल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फिलहाल बराबर है, इसको आप ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर, यानी कि जो दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, देखेंगे 510 और कितना है 92। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। इसका पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए 0 है लास्ट में, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, ये कट जाएगा। फिर इसको हम काटेंगे 3 से, तो 3 8 24 और 3 5 15, यानी ये 3 से कट रहा है बराबर। अब इसको निकालेंगे हम किससे, 5 से काटेंगे, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 7 35, अब यह कटेगा 17 अपने आप से, 17 एकम 17, तो यह पूरी संख्या कट गई। अब आते हैं हम 92 पर, इसको हम 2 से काटेंगे, ठीक, लास्ट में 2 है, सम संख्या है तो 2 से ही कटेगा। तो चौको 8 और 2 6 12, अब यह कटेगा फिर से 2 से, किससे काटेंगे इसको हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 23 एकम 23, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, ठीक है। हम अभाज्य संख्या हमेशा जो है अपने आप से ही कटती है। अब आ जाइए, लिख लीजिए इसको, क्या है 510 बराबर कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। इतना हो गया। इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है कि अब लिखना है आपको 92 को। जब हम 92 को लिखेंगे इसके नीचे बिल्कुल मिलाते हुए साथ में 2 गुणे 2 गुणे और यहाँ पर क्या लिखना है 23, इसको लिख देंगे हम 23, ठीक है। तो इतना लिखने का क्या करेंगे हम, इसका निकालेंगे पहले HCF। सबसे पहले आपको निकालना है इसका
HCF। तो HCF निकालने के लिए देखिए ऊपर और नीचे ही मिल रहा है, इसको लिख लेंगे। ठीक, फिर क्या है, अब कोई संख्या मिल रही है क्या, तो हमें इससे में क्या करना है, जो ऊपर नीचे मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ 3 है पर यहाँ 3 नहीं है, 5 है यहाँ 5 नहीं है, तो अब कोई और संख्या नहीं मिल रही है। ठीक है, HCF में अब कोई संख्या ऊपर नीचे नहीं मिल रही है। जब ऊपर नीचे मिलेगी तभी हम यहाँ पे इसको HCF करेंगे, वरना सारी संख्याओं को छोड़ देंगे। अब निकालना है हमको LCM। ठीक है, तो जब हम LCM निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ऊपर और नीचे मिल रहा है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, फिर ये नहीं मिल रहा, इसको भी लिख लीजिए। 5 नहीं मिल रहा, इसको भी लिख लीजिए। और यहाँ पे 2 नहीं मिल रहा, इसको भी लिख लीजिए। और 17 और 23 भी नहीं मिल रहे ऊपर नीचे ना, तो इसको भी लिख लेंगे हम, यानी 23 लिख लेंगे। ठीक, इसका मतलब जो LCM में जो 2 बार मिलेगा उसको भी एक बार, और जो नहीं मिलेगा उसको भी एक बार, हमें सबको एक एक बार करके लिखना है। चलिए अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा संख्या हो जाएगी। 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, 30 दूना 60, यहाँ पे कितना आया है 60, और इसका 23, और यहाँ पे 17 और 23 का भी गुणा करना पड़ेगा। तो पहले 60 को करेंगे हम 17 के साथ में, 17 के साथ में हम कर लेंगे इसको। ठीक है, तो 7 0 0, और यहाँ पर 7 6 42, यहाँ पे 1 0 0, और 6 दूनी 6 1 6, यहाँ पे 2 और 4 10, यहाँ पे हो जाएगा 1020। ये हो गया। अब फिर इसको 23 से करेंगे हम, इसी संख्या को किससे करेंगे, 23 से। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना हो रहा है। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, और 3 1 3। ठीक है, फिर गुणा करेंगे 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, और 2 कम 2। चलिए जोड़ लीजिए इसको, 0 6 4 3 और यहाँ पर 2। तो इसका LCM कितना आया है, देखेंगे आप। इसका LCM 23,460 इसका LCM आएगा। ये इसका LCM 23,460 इसका LCM आ गया है। अब हमको क्या करना है, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या बताना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलिए इसको लिखते नहीं, डायरेक्ट संख्या को लिख लेते हैं। तो दोनों संख्या ये संख्या है और एक संख्या ये है। ठीक, तो 510 गुणे क्या है 92 बराबर LCM गुणे HCF। तो LCM कितना है, LCM आपका 23,460 और गुणे HCF आपका आ जाएगा 2। तो इतनी संख्या हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, 510 और 92 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं, यहाँ करते हैं। ठीक है, 510 और गुणे क्या है 92। इसको लिखने का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। 2 0 0, 2 1 2, और 5 दूनी 10। ये हो गया। इतना करने का क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे। 9 0 0, 9 1 9, और 5 9 45, 0 2 9, 5 और 1 6, और यहाँ पर 4, यानी 46,920 आया है। कितना आया है 46,920। अब हम इसका गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे, आप देखो 0 है, 2 0 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल आया 1, तो 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ 46,920, यहाँ भी 46,920, यानी कि बराबर बराबर दोनों में आ रहा है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। तो इस प्रकार से इसमें से 2 का आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए इसका और इसका आंसर हो गया आपका। इसमें 2 सवाल और दिए हैं, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर उसको दूसरा हम समझाते हैं आपको। आपका जो दूसरा सवाल है वो यहाँ पर आ गया है, क्या है 336, और है इसमें संख्या क्या है 54। तो सबसे पहले आपको वही करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे कैसे, 2 से काटेंगे इसको। 2 1 2, और 2 6 12, और 2 8 16। अब इसको फिर से 2 से काटेंगे, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। तो 2 8 16, और 2 चौको 8, फिर से 2 से कट जाएगा ये, 2 चौको 8, और 2 दूनी 4।
ठीक है, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, ये प्रकार से कट जाएगा। अब किससे लिखेंगे इसको, फिर से 2 से काट देंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया है, विषम संख्या, यानी कि 1 आ गया, तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो इसको काटेंगे हम 3 से, तो 3 सते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, पूरा एक एक स्टेप को समझते हुए चलना है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो आपको कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस प्रकार से नहीं, आप इस प्रकार से भी समझाइए तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, फिर से 4 इसको 2 से काटेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास में 4 है, तो 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 सत्ते 14, यह कट गया। अब इसको काटेंगे 3 से, 2 से कटेगा नहीं, तो 2 और 7 2 9, तो 9 तो 3 की पढ़ना आता है, तो 3 से काटेंगे इसको, तो 3 9 27, फिर से 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार से पूरी संख्या आपकी कट जाएगी। जब संख्याएं कट जाएंगी तो आपको क्या करना है, लिख लेना है, यानी कि 336 के बराबर में क्या क्या आएगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और क्या है 4 बार है 2, और उसका फिर क्या है 3 और 7 है, 3 गुणे 7, यह संख्या भी लिख लिया। अब साथ में आपको इन संख्याओं को भी लिखना है 54 में जो संख्या आ रही हैं, तो 54 में क्या क्या आई हैं, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे और 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी सारी संख्या इसमें हो जाएंगी। इतना करने के बाद में आपको करना है क्या, सबसे पहला स्टेप आपका HCF निकाल लेना। सबसे पहला स्टेप आपको हमेशा ध्यान रखना है, HCF निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे जो मिलेगा उसी को लिखते हैं HCF में। 2 और 2 मिल रहा है जी, मिल रहा है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि कौन सी संख्या है जो बराबर मिल रही हैं। 2 यहाँ पर है 3 बार, लेकिन 2 यहाँ पर एक ही बार था, वो मिल गया, अब नहीं है। ठीक, तो इस 2 का काम खत्म हो गया पूरा। अब यहाँ पे देखिए 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो इन 2 3 को हम लिख लेंगे इस सेट में। अब कोई और संख्या इसमें नहीं है जो ऊपर नीचे हमको मिल सके। ठीक, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब क्या 3 दूनी 6, यानी कि इसका HCF क्या आएगा 6 आएगा। अब लेंगे इसका हम LCM। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर नीचे मिलेगा उसको भी लिखना है एक बार, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है एक बार, यानी कि संख्या को छोड़ना हमको नहीं है, ध्यान रखना। 2 और 2 मिल रहा है, इसको लिख लेंगे। ये 2 नहीं मिल रहा था ना, फिर भी लिखेंगे। ये नहीं मिल रहा था, इसको भी लिखेंगे। ये भी नहीं मिल रहा था, तो इसको भी हम लिख लेंगे। यहाँ देखेंगे ये 3 और ये 3 मिल रहा है ना, तो इसको भी हम एक बार लिख लेंगे। फिर क्या है 7, इसको भी लिख लेंगे। अब देखेंगे नीचे में क्या क्या संख्या जो नहीं मिल रही थी, तो ये 2 मिल गया था, इसको छोड़ देंगे। ये 3 नहीं मिला था ना, इसको लिखेंगे। ये 3 नहीं मिला था, तो इसको भी लिखेंगे। ये 3 और ये 3 मिल गया था ना, तो इसको हमको नहीं लिखना है। ठीक है, अब इस काम करेंगे गुणा। देखिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 3 48, 16 3 48, यहाँ पे लिख दीजिए 48 लिख देते हैं। ठीक, 48 हो गया था, यहाँ तक हो गया था ना। अब इसको देखिए 7 3 21 और 21 3 63, 21 3 63, इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो हमको ये पूरा इसका LCM संख्या मिल जाएगी। तो 8 3 24 का 4, 8 3 24 का 4 हासिल आएगा 2, 4 3 12 2 14, यह हो गया। और 6 8 48 का 8 हासिल आएगा 4, और 6 चौको 24, 24 4 28, 24 4 28 का। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 8 और 4 12 का 2 हासिल आएगा 1, 8 1 9, 1 10 का 0 हासिल आएगा 1, 2 और 1 3, यानी कि इसका LCM क्या हो जाएगा 3024 इसका LCM हो जाएगा। दोस्तों की गर्मी ज़्यादा हो रही है और यहाँ पंखा भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन आप उसको साफ कर लेते हैं पसीना। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम जो है इसका LCM भी आ गया, HCF भी आ गया। अब हमको इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। क्या करना है देखिए ध्यान से, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना था ना, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे 336 गुणे दूसरी संख्या क्या है 54 बराबर। ठीक, ये हो गया। अब इसके अंदर देखिए HCF कितना है 6 और LCM है 3024 गुणे HCF है आपका 6 है। ठीक, HCF का 6 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल, फिर देखेंगे कौन संख्या बराबर है ये दोनों या नहीं है।
तो सबसे पहले हम करते हैं इसका 336 गुणे करेंगे 54 पहले, ठीक है। 336 गुणे 54 कर लेंगे और साथ में हमको इन दोनों को गुणा भी करना पड़ेगा, तो इसको बाद में करते हैं, पहले इसको देखते हैं। 6 चौको 24, 6 चौको 24 का 4 हासिल आया 2, 4 3 12 2, 14 का 4 हासिल आया 1, 4 3 12 और 1 13, ये हो जाएगा। साथ में इसको 6 5 30 का 0 हासिल आया 3, 5 3 15 3 18 का 8 हासिल आएगा 1, 5 3 15 15 और 1 16, ठीक है। इसको लिखते हैं 4 4, 8 3 11 का 1 हासिल आएगा 1, यहाँ 6 7 और 1 8 और यहाँ पर 1, यानी 18,144 कितना आएगा, 18,144 का गुणनफल आएगा। अब इसको भी गुणा करेंगे, ठीक। तो जब इसका गुणा करेंगे कैसे होगा, देखिए यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 3024 का गुणा करेंगे हम 6 से, तो 6 चौको 24 का 4 हासिल आएगा 2, और 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल आएगा 1, यहाँ पर 1 लिख देंगे, 6 से 0 शुरू करेंगे, और 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, तो क्या हो जाएगा ये 18,144। देखिए क्या दोनों संख्या बराबर आ रही हैं, ठीक है। तो दोनों संख्या बराबर आ रही हैं तो उसको हम क्या कर देंगे, इसका एलसीएम कर देंगे, ठीक है। वैसे आपको बता दें ये संख्या और संख्या बराबर तो इसको हमें आंसर करके छोड़ देना, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। अब आपका जो आखिरी वाला सवाल है, इसमें चौथा सवाल है, तो इसको हल करेंगे। देखिए क्या है, 120 है और क्या है 315 है। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है हमको, ठीक, यानी 120 का करना है और 315 का। पहले 120 का करेंगे, तो 2 छक 12 और यहाँ पर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 से तो कटेगा नहीं। अब देखिए इसको कैसे कटेंगे, 2 से ही, 2 3 6 और यहाँ पर 0, फिर से 0 तो फिर से 2 से कटेगा, 2 1 9 2 और 2 5 6 10, कटेगा इस बार 3 से, 3 5 15 और 5 1 9 5। इस प्रकार से सारी संख्याएं कट जाएंगी। अब लेंगे हम 315 को, तो 315 कटेगा 5 से, 5 छक्का 30, सॉरी इसको पहले 3 से ट्राई करेंगे। देखिए 3 से कट जाएगा ये, 3 1 9 3 और 3 5 15, तो यह 3 से कट जाएगा। फिर से इसको हम किससे काटेंगे, इसको हम फिर से 3 से काटेंगे, ठीक है। तो 3 त्रिक का 9 और 3 5 15, यह हो गया। इतना करने का इसको काटेंगे 5 से, तो 25 होते 35 और 7 1 9 7। इस प्रकार से सारी संख्याएं ये कट जाएंगी, ठीक। कट जाने के बाद हमको क्या करना है, इसको लिख लेना है बराबर में, यानी कि 120 को लिखेंगे, क्या आया इसमें, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे और 5 आया है, ठीक। अब लिखेंगे 315 को, 315 क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो ये दोनों संख्या हमको लिख लेना है। लिखने के बाद क्या करना है हमको, अब इसमें अब निकालना है हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे इसका हम एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे जो ऊपर नीचे मिलेगा सिर्फ उन्हीं को लिखना है, ठीक। तो ऊपर नीचे देखिए क्या मिला, 2 ऊपर ऊपर है लेकिन ऊपर नीचे 2 एक भी नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो ये मिल गया ना, इसको लिख देंगे। ऐसे जरूरी नहीं कि उसके नीचे ही मिलना चाहिए, उस लाइन में मतलब नीचे कहीं भी मिल जाए तो उसको हम ले लेते हैं एचसीएफ में, ठीक है। अब देखिए 5 से 5 यहाँ है 5 यहाँ है, तो उसको लिख देंगे। 3 और 5 को छोड़ के कोई ऐसी संख्या नजर आ रही है जो ऊपर नीचे दोनों कहीं और हो, अगर आ रही तो कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। अब लेते हैं हम इसका एलसीएम। एलसीएम निकालने में क्या करेंगे, जो मिलेगा वो भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी हम एक बार लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2 नहीं मिल रहा ना, जितना भी 2 ऊपर है एक भी 2 नीचे नहीं है, तो इस 2 को भी लिख लेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। अब ये 3 और 3 एक बार मिल रहा था ना, तो इसको आप एक बार लिख लीजिए, तो ये एक ही बार में आपका ये जो 2 है, 2 बार तो 3 मिला है वो 3 खत्म हो जाएगा। 5 और 5 मिल रहा है, इसको भी आप एक बार लिख लो। अब क्या नहीं मिल रहा वो देखो, 3 नहीं मिल रहा आपका और ये 7 नहीं मिल रहा है, ठीक। इतना लिखने के बाद में अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं कि और देखते हैं इसका क्या आएगा आंसर। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 हो जाएगा। 7 त्रिक
21, सॉरी अभी और गुणा हो सकता है ना, 24 पंचे 120 और 120 तिया 360 हो जाएगा, 120 तिया 360। अब हम गुणा करेंगे 7 से, ठीक है, 7 से गुणा कर लेंगे इसका, देखेंगे 7 जीरो 0, 7 छक 42 का 2, हासिल आएगा 4 और 7 त्रिक 21 और 4 25, यानी ये आएगा कितना 2520 आएगा। कितना आएगा आपका एलसीएम आएगा 2520। एलसीएम कितना आएगा का 2520 ले लेंगे। अब इसके बाद क्या करना है हमको, देखेंगे ऐसे कितना था 5 या 15। अब हमको कुछ नहीं करना, बस दोनों संख्याओं को गुणा कर लेना है। क्या करना है, दोनों संख्याओं को गुणा कर लेना है और जो एलसीएम और एचसीएफ आया उसके गुणा कर लेना है। दोनों संख्याएं कौन कौन सी है देखिए, 120 और गुणे 315 बराबर, यहाँ पे एलसीएम है 2520 और गुणे 15। ठीक है, तो पहले हम गुणा करते हैं इन संख्याओं का। तो गुणा यहाँ पे करेंगे, देखिए 315 है ना, 315 और 120 गुणा करना है। तो यहाँ पर आप छोटी सी ट्रिक लगाइए कि ये जो 0 लिखा है इसको हटा देंगे, हम इसको ले लेंगे 12, ठीक है, ताकि आपका गुणा जो है वो आसान हो जाएगा। अब देखिए 12 पंचे 60 का 0 हासिल आएगा 6, 12 एकम 12, 12 और 6 18 का 8 हासिल आएगा जो है 1। अब 12 तिया 36, 12 36 और 1 37, यानी 3780 हो गया। और जो आपने ये 0 छोड़ा था इसको भी हम पे लाके लगा देंगे, यानी क्या हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा आपका 37,800। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से इसका गुणा कर लेंगे अपने आप से। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए, तो आगे अगर आप देखिएगा यहाँ पे देखिए 15 लिखा हुआ है, ठीक है, 15 लिखा है, तो 15 का गुणा करेंगे 2520 से। इसमें भी हम सेम ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, सेम ट्रिक देखिए हमें गुणा जो है आसानी से हो जाएगा। तो इसको लेंगे हम 252, जो 0 इसको भी हटा देते हैं, ठीक, यहाँ पे देखते हैं 15, तो 15 का गुणा तो आसानी से हो जाएगा ना। तो 15 दूना 30, 30 का 0 हासिल आएगा 3, 15 पचे 75, 15 पचे कितना होता है 75, और 75 3 हासिल आ रहा था ना, तो 75 और 3 78, 78 का 8 हासिल आएगा 7, ध्यान रखना इसको हासिल को। तो अब 7 हो गया, ठीक है, हासिल आया 7, 15 दूना 30 और 30 और 7 37, तो इसको हम लिख देंगे 37। तो कितना है ये 3780। आपने क्या किया था, ये वाला 0 छोड़ दिया था ना, तो इसको लाके यहाँ पे आराम से आप लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आपके बराबर हुआ नहीं हुआ, 37,800 इधर आ रहा है, 37,800 इधर आ रहा है, दोनों तरफ बराबर है। तो इसको आप क्या कर देंगे, अब इसको हम क्या करते हैं आंसर कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल जो है कंप्लीट हो जाता है। इसको आप भी स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए देखिए यहाँ पर जो तीसरा सवाल है हमारा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पर देखेंगे हम पहले 3 संख्या दी गई इस बार आपको, 12, 15 और 21। इन संख्याओं का हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 का भी, 15 का भी और 21 का भी। तो सबसे पहले कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 21 का करेंगे, यहाँ 21 का, तो 2 से कटेगा ये, 2 छक 12 और किससे कटेगा 2 से, तो 2 3 6 और 3 का 9 3। तो इस प्रकार से हमारा 12 का जो है अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर 15 है, तो 15 कटेगा 3 से, 3 पचे 15 और 5 का 9 5। तो इस प्रकार से ये कट जाएगा आपका पूरा संख्या। और फिर क्या आएगा आपका 21, 21 कटेगा किससे 3 से ना, 2 से कटेगा नहीं है, तो 3 से 21 और 7 का 9 7, ये लिख लिया आपने। अब इसका इसको संख्या को लिख लेंगे हम बराबर में, 12 में क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे और 3, तो ये हमारा आ जाएगा इसमें 12 में। अब देखिए 15 में क्या क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर 15 में, तो 15 में आपका आ रहा है 3 गुणे 5, ठीक है, 15 हो गया। अब लिखेंगे हम 21 को, 21 में क्या क्या आएगा देखिए 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 हो जाएगा। ये इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, अब निकालना आपको एचसीएफ। क्या निकालना है
एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए एचसीएफ में हमने क्या बोला था, जो संख्याएं ऊपर मिलेंगी, ऊपर नीचे सब में मिलेंगी, वो संख्या सिर्फ एक बार लिखनी है, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है जो इससे ऊपर नीचे सब में जहाँ मिल रही है, आप ध्यान से देखिए बताना है कि ऊपर नीचे कौन सी संख्या मिल रही है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 को छोड़ के कोई और संख्या नहीं मिल रही है, तो आप एक बार इसमें 3 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एचसीएफ। अब निकालेंगे इसमें हम एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए जो संख्या मिलेगी उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगी उसको भी लिखना है। तो 3 मिल रहा था पहले ही, वो लिख देंगे। 2 नहीं मिल रहा ना, इसको भी लिखेंगे, 2 गुणे 2 लिख देंगे। और क्या नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, इसको भी लिखेंगे। और क्या नहीं मिल रहा, लास्ट में हमारा 7 नहीं मिल रहा था, तो इसको भी हम लिख लेंगे। अब इसका करेंगे हम गुणा। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 420, कितना हो जाएगा 420। तो हमको इस सवाल में बस इतना ही बोला गया था कि आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, तो वो आ गया आपका। अब इसको आप शो कर देंगे आंसर, ठीक है, इसमें और हमको कुछ नहीं करना है। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। तो दूसरा सवाल हमारा क्या है, जिसको बता देते हैं गुणा, सॉरी 21 का था ना, तो इसको तो लिखना पड़ेगा ना, 21 का 3 से 21 और 7 का नाम 7, इस प्रकार से आया ना ये। चलिए यहाँ पे देखिए 17 है, 23 है और 29 है। तो हमें इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 17 क्या है, 17 ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, तो जो अभाज्य संख्या है वो किससे कटती है, वो हमेशा ध्यान रखना 1 से कटेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, 17 एकन्नम 17, बस 23 एकन्नम 23, यानी कि एकन्नम से कटेगी। यहाँ पे देखिए 23 एकन्नम 23, और इसमें क्या कटेगा, कुछ नहीं कर सकता, जो संख्या भाज्य है वो किसी से कट ही नहीं रही, तो 29 एकन्नम 29 कट जाएगा, ठीक है। तो ये जब किससे नहीं कटेगी तो अपने आप से 1 से कट जाएगा, ठीक है। देखिए 17 में क्या क्या आया है, 17 गुणे 1 आया है। 23 में क्या आया है, देखिए 23 में आपको मिलेगा 23 गुणे 1 मिलेगा, ठीक है। क्या आएगा, 23 गुणे 1 मिलेगा। अब लिखेंगे हम 29 को। 29 में क्या आया है, 29 में 29 गुणे 1 मिलेगा आपको। अब निकालना है हमको एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने में देखिए क्या क्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो ऊपर नीचे हर जगह मिल रही है। तो आप बोलोगे सर जी कुछ नहीं मिल रहा है, बस 1 दिख रहा है जो गुणा में लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एचसीएफ 1 ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी संख्याएं अलग अलग हैं। तो जब कोई संख्या नहीं मिलेगी तो वहां पर क्या लिखना है, हमको 1 लिख देना है, बस। इतना करने के बाद आपको अब हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना है, जो नहीं मिलेगा उसी को लिखना है। तो 17 भी नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, 23 भी नहीं मिल रहा है ऊपर नीचे में, और 29 को भी हम लिख देंगे। अब इन तीनों संख्याओं का हमें क्या करना है, गुणा करना है, तभी तो इसका एलसीएम निकल के आएगा। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे हम, 23 गुणे 17 कर देंगे, 23 गुणे 17। चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं 23 का और 17 का। तो 17 का करेंगे 3 से, डायरेक्ट कर दे रहे हैं 2 2 अक्षर का, ठीक है। तो 17 3 51 का 1 हासिल आएगा 5, 17 दूना 34 और 5 कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 और 5 39 हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे 29 का गुणा करेंगे, किसका, 29 का। तो इसका गुणा हमको करना पड़ेगा, देखिए कैसे। तो 9 एकन्नम 9 और 9 9 81 और 9 3 27, 27 और हासिल आता 8, 27 और 8 हो जाएगा 35, 27 और 8 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। 27 और 8 35 होने के बाद में क्या करेंगे हम, 2 से गुणा करेंगे, 2 एकन्नम 2, 9 दूनी 18 का 8 हासिल आएगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। चलिए यहाँ पे 9, 2 और 1 3, 8 5 13 का 3 हासिल आएगा 1, 7 3 10 और 1 11। यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 11,339, ये इसका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब जो हमारी आखिरी संख्या बच रही है, जो आखिरी सवाल है सॉरी, उसको देखते हैं। देखिए आखिरी सवाल क्या है, ये वाला।
तो चलिए इधर ही देख लेते हैं ड्राइंग बना करके इधर। ठीक है, इसमें तीन संख्या कौन कौन सी है, 8, 9 और 25 है। तो पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पर 2 से करेंगे। तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार से हमारा जो है 2 का अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, 9 को लिखना है। तो 9 कटेगा 3 से, 3 तरीका 9 और 3 एकम 3। फिर लिखेंगे 25 को। तो 25 किससे कटेगा बताइए, 25 का 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा, डायरेक्ट 5 से। तो 50, 25 और 5 एकम 5। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब इसको लिख लेंगे, इसके साथ में क्या क्या संख्या आ रही है, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और 9 में क्या आ रहा है, 3 गुणे 3। ठीक, और उसके बाद में क्या आएगा, देखिए 25 की संख्या लिखना है हमको। 25 में क्या क्या आ रहा है, 5 गुणे 5। इस प्रकार से ये संख्या पूरी हो जाएगी। ठीक, अब लिखेंगे इसमें हम HCF। क्या निकालेंगे इसमें, HCF निकालेंगे। HCF में बताइए क्या ऐसी कोई संख्या है जो ऊपर नीचे तीनों में कहीं कोई संख्या मिल रही है, बताइए। ऊपर 2 2 है, नीचे 3 3 है, यहाँ पर 5 5 है, तो कोई संख्या नहीं मिल रही है। तो जहां पर भी कोई संख्या नहीं मिलेगी वहां पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब निकालेंगे इसका LCM। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका रूल यही है कि जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो ये 2 जो 3 बार लिखे हुए हैं नहीं मिल रहे हैं ना, तो इसको भी हमको लिख देना है 2 गुणे 2 गुणे 2। अब बताइए 3 मिल रहा है कहीं ऊपर नीचे में, कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसको भी लिखेंगे 3 गुणे 3। 5 ऊपर नीचे कहीं मिल रहा है, तो अब बोलोगे 5 भी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 को भी लिख देंगे। ठीक है, अब हमको करना है इसका गुणा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 तियां, है ना, 24 तियां कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 24 तियां 72, या लिख देंगे 72। और इसको 50 25, यानी 25 और 72 का क्या करना है, हमको गुणा करना है। ठीक है, 25 और 72 का हमको और गुणा कर देना है, 25 और 72 का। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 50 होते 35 और 36। फिर 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। तो 0 6 4 10 का 0 हंस लाएगा 1, 4 3 12, 13 का 3 हंस लाएगा 1 और 1 और 1 2, यानी कितना आएगा इसका आंसर 2300। कितना आएगा 2300। तो इसका ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से आपका तीसरा सवाल भी समाप्त होता है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और कोई भी शिकायत आपको है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट करके हमको बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।